हम सभी क्लर्क एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स हैं जी। और पिछले साल भी हमने 42 दिन की हड़ताल करी थी। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हमें हमारी 42 दिन की छुट्टियों में से 7 दिन की छुट्टी और बाकी वेतन देने का कहा था और उसके साथ साथ हमारी एक कमेटी बिठाने का भी निर्णय लिया गया था और कमेटी के निर्णय अनुसार हमारा वेतनमान लागू करने की बात कही गई थी। और जब हम 42 दिन के धरने के बाद पहुंचे तो सारा बकाया काम भी हम ही लोगों ने करा था। हमने ये कमिटमेंट करी थी, काम हमने कर दिया, लेकिन सरकार का काम बकाया है अभी। और उसके बाद से सरकार ने कहा था कि कार्य समीक्षा होगी आपकी, जिसके अनुसार वेतनमान दिया जाएगा। कार्य समीक्षा हमारी हो गई है, लेकिन वेतनमान हमारा लागू नहीं किया गया है। हमारे काम के अनुसार, हमारी क्वालिफिकेशन के अनुसार, हमारे वर्कलोड के अनुसार, हमारी दिनचर्या के अनुसार हम अपना वेतनमान की मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें ऐसे ही दे दो आलतू फालतू जलालतू, नहीं। अपनी दूसरे कैटेगरियों के कंपैरिजन लेके कह रहे हैं और अपने काम को आधार मानकर कह रहे हैं और उसी के आधार पे हम अपने वेतनमान की मांग कर रहे हैं। आप हमारे काम को जस्टिफाई करके हमारा जो जायज़ वेतनमान है वो हमें दे दो। इसी की मांग के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ऑल ओवर हरियाणा में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हर एक ज़िले में सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। और कई ज़िलों से साइकिल यात्रा हमारी निकली हुई है जो कि 20 तारीख को करनाल में इकट्ठा होगी और 20 तारीख से कई सौ लोग वहां से पैदल मार्च करते हुए चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और अभी ये 5 व्यक्तियों ने शुरू किया है और इसको हम वापस उसी पुराने स्थल में तब्दील कर देंगे। सारे डिपार्टमेंट के सभी लोग इसमें शामिल होंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और हम चाहते हैं कि सरकार या सरकार की उसमें कहीं भी आम जन का कोई नुकसान ना हो, इसलिए हम यहाँ नमूने के लिए बैठे हुए हैं। आज तक आप किन किन से मिल चुके हैं इस सिलसिले में? हम जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनसे मिल चुके हैं। अभी जो नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 7 जुलाई को हमारा करनाल में विरोध प्रदर्शन था, उसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी मिले और उन्होंने कहा है कि आपकी मांग जायज़ है और हम ज़रूर आपके वेतनमान को बढ़ाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अभी तक भी इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। तो इसी के अनुरोध के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि सरकार के साथ हम अपनी बात मनवा के रहें। अभी आप ज्ञापन देंगे या ज्ञापन दे चुके हैं? ज्ञापन हमारे सब सरकार के पास पहुंच चुके हैं, हमारी डिमांड्स पहुंच चुकी हैं और सरकार की तरफ से एक माननीय प्रतिनिधि को भी भेजा गया था, उनको भी अपनी डिमांड ड्राफ्ट हमने दे दी हैं। यदि सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो आप क्या करेंगे? सरकार की अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो राज्य की तरफ से जो भी निर्णय होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे और कड़ी चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं कि हम काम करने वाले लोग हैं, ज़मीन पे बैठकर काम करने वाले लोग हैं और हमारे एक एक काम करने का काम पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है। पब्लिक का सारा काम प्रभावित हो जाएगा और हम सरकार से यही अनुरोध कहते हैं कि समय रहते हमारी बात को मान लें और जो कि जायज़ है, जायज़ है। कोई आपका कोई पेंशन का भी मसला है? पेंशन तो हमारी सबकी है ही है, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में भी हमारी है, लेकिन फ़िलहाल हमारा 1/1/16 से वेतनमान को लेकर मांग है हमारी, जो हमारी कार्य समीक्षा के आधार पर जायज़ बनती है, हमारी कार्य समीक्षा के अनुसार। जी धन्यवाद। आज हमारी जो मांगे हैं, HKRN का जो कर्मचारी है हमारा, जो कि पिछले 10-10, 15-15 साल से लगे हुए हैं, उनको ठेकेदार पे थे जी वो कर्मचारी। आज उनकी हमारी, जब तक वो पक्के नहीं होते उनको पक्के के बराबर वेतनमान दिया जाए। और अगर उनमें जैसे ही हम उनकी इस आवाज़ को उठाने की पॉलिसी बनाए, सरकार 2003 की तरह पॉलिसी बना करके इनको पक्का करने का काम करें। तो सरकार ने को आपने पहले भी कोई मांगे रखी हैं? कई 23 सूत्रीय मांग पत्र हम पहले भी दे चुके हैं, उनमें से कई मांगे मंत्रियों के से हमारी बातचीत हो चुकी है, डिपार्टमेंट के अधिकारियों से हमारी बातचीत हो चुकी है। अभी मुख्यमंत्री के लेवल सत्र पे जो मांग है बकाया पड़ी है, हम मुख्यमंत्री जी से बातचीत के लिए हम बार बार। कोई पुरानी पेंशन की मांग भी आपकी है? पुरानी पेंशन की है, पुरानी पेंशन बहाली है, LTC का है और जो नए वेतनमान जो गठित करा जा रहा है उसमें वेतनमान को भी गठित करने की। तो क्या आप अभी ज्ञापन देने जा रहे हैं या ज्ञापन देके आ चुके हैं? ज्ञापन देने जा रहे हैं जी।